सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 पर्यावरण विषय में पाठ 8 जंगल की बातें, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। जंगल शब्द से आप परिचित हैं। जंगल का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे होते हैं। आप जहाँ नज़र डालोगे, जहाँ देखोगे, वहाँ आपको पेड़ दिखाई देंगे, पौधे दिखाई देंगे, जंगली जानवर दिखाई देंगे। तो ऐसा लंबा चौड़ा स्थान जहाँ पर खूब पेड़ पौधे, जंगली जानवर पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम जंगल। लगभग इस प्रकार के स्थान जो बस्ती होती है, जहाँ पे लोग रहते हैं, नगर गांव है, उससे दूर ऐसे स्थान होते हैं। तो हमारा जो ये पाठ है, इस पाठ में सबसे पहले तो एक कविता पढ़ेंगे हम, जंगल में एक रेल चली, और उसके बाद में हम इसमें रणथंभौर अभ्यारण्य देखने जाएंगे। वहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ी भी हमें दिखाई देगी। और अभ्यारण्य ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, यानी जैसा उनको रहना चाहिए, जैसा प्रकृति के अनुसार होता है, उसी प्रकार से वो निसंकोच होकर वहाँ निवास करते हैं। और ऐसे अभ्यारण्य उन जानवरों के लिए ही उनको सुरक्षित किया हुआ स्थान होता है। वहाँ पे लोग अपने घर बना के नहीं रह सकते, अब खेती नहीं कर सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, वहाँ पे मनुष्य निवास नहीं कर सकते। वो केवल जानवरों के लिए स्थान छोड़ा हुआ होता है, उसे कहते हैं अभ्यारण्य। तो इस पाठ में हम एक चिंकारा का झुंड भी देखेंगे, एक बंदर भी देखेंगे, उधर उधर घूमते फिर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं वो। और अंत में हम एक तालाब के पास पहुंचेंगे। वहाँ पर एक बाघ आता है और बंदर चिड़िया शोर मचाने लग जाते हैं। एक फिर बाघ के हम कुछ फ़ोटो भी लेंगे। चलिए पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। जंगल की बातें, यानी जंगल में क्या क्या होता है। जंगल में एक रेल चली, करती क्या क्या खेल चली। इंजन बन गए हाथी मामा, पहने कुर्ता और पजामा। देखिए कविता है, कोई हाथी ऐसे कुर्ता पजामा नहीं पहनता है, लेकिन एक कविता के माध्यम से आपको आनंद दिलाने के लिए हमने इस प्रकार की कविता की इसमें रचना की है। पूंछ पकड़कर उसकी भाई शेर चला और मस्ती छाई, पीछे उसके भालू बंदर, डिब्बे लगते कितने सुंदर। सीटी हिरण बजाता जाता, चित्तल झंडी हरी दिखाता। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। देखिए हाथी सबसे आगे है, उसके बाद में शेर है, फिर भालू है, फिर बंदर है, खरगोश है, और ये कोई लोमड़ी है, हिरण है। इस प्रकार के जानवरों ने एक रेल चलाई थी। और आपको क्या करना है, आपको भी अपनी कक्षा के सभी साथियों के मिलकर सब साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जानवरों का अभिनय करते हुए एक ऐसी ही आपको रेल चलानी है। तो आप कैसे चलाओगे? आप सब अपने साथियों के साथ मिलकर जानवरों के मुखौटे पहनकर आप रेल चला सकते हैं। एक जो कोई आप में से बच्चा थोड़ा मोटा हो, उसको आप हाथी का मुखौटा पहना देना, उसको इंजन बना देना, और उसके बाद सारे बच्चे तरह तरह के जानवरों के मुखौटे लगाकर एक के पीछे एक चलकर आप रेल बना सकते हैं। तो आपको भी जब आपका विद्यालय लगेगा तो उस समय आपको इस प्रकार की एक रेल बनानी है। आप अपने गली मोहल्ले में भी इस प्रकार का अभिनय कर सकते हैं, खेल भी खेल सकते हैं और आनंद भी ले सकते हैं। इस प्रकार की कविता यदि कोई आपको भी आती है तो आप उसमें सुनाइए, आपको नहीं आती तो आपके घर में जो बड़े हैं आप उनसे पूछिए। एक कविता जो मेरे को ध्यान में आ रही है आपको मैं बता रहा हूँ। हाथी मामा खूब बड़े, पेड़ के नीचे क्यों खड़े, फड़ फड़ कान डराते क्यों, सूंड से पेड़ हिलाते क्यों, पेड़ से चूहा गिर जाएगा, टपक गया तो मर जाएगा। ऐसी जानवरों से संबंधित और बहुत सी कविताएं हो सकती हैं। आप इसकी जानकारी कीजिए और उसमें लिखिए, आप गाइए उसको। अभ्यारण्य की शेर। अब अभ्यारण्य की हमने बात की थी, ऐसा एक स्थान जो जानवरों के लिए सुरक्षित किया होता है। जानवर वहाँ आनंद के साथ में, अपनी मस्ती के साथ में और बिना किसी डर के वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे मनुष्यों को रहने की अनुमति नहीं होती, मनुष्य वहाँ घर नहीं बना सकते, कोई व्यक्ति वहाँ खेती नहीं कर सकता, वो केवल जानवरों के लिए सुरक्षित छोड़ी हुई जगह होती हुई है। तो एक अभ्यारण्य की सैर हम इसमें करते हैं। आज सेजल, तन्वी, प्रकाश और बंटी मामा जी के साथ रणथंभौर अभ्यारण्य देखने पहुँचे। सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर अभ्यारण्य है। यहाँ बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हैं।
यानी गाड़ियाँ दो प्रकार की होती है, एक जिसमें कोई पेट्रोल डीजल से चलती है और आजकल बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ बहुत चलने लगी है। अब बैटरी से चलने वाली गाड़ी की एक विशेषता होती है कि वो न तो आवाज़ करती है, शोर नहीं होता उससे, नहीं उससे कोई धुआं होता है, प्रदूषण नहीं करती। अब जंगल में बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ हम क्यों लेकर आए या अभयारण्य में क्यों लेकर आए, ताकि जानवर उससे परेशान नहीं हो। इतनी ये बिना आवाज़ की गाड़ी होती है कि आपके पास से निकलेगी तो ये आपको पता नहीं लगेगा। तो इसमें बैठकर ये जो आए थे सैजल, तन्वी, प्रकाश, बंटी और उसके मामा जी, वो अभयारण्य के अंदर घूमने जाएंगे। ये गाड़ियाँ न तो धुआं करती है न शोर करती है, यहाँ सभी जीव अपने प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं। बच्चों के साथ महेश भैया भी है जो अभयारण्य के एक जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अभयारण्य में बच्चों ने चिंकारों का एक झुंड देखा जो घास व पत्तियां खा रहा। झुंड का मतलब होता है जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे रहते हैं, उसे कहते हैं झुंड। अब देखिए यहाँ पे चिंकारा दिखाई दे रहा है। बंटी, देखो उस चिंकारे के सींग कितने बड़े घुमावदार हैं। तन्वी, कुछ तो छोटे सींग वाले भी हैं। महेश भैया, बच्चों तुमने अच्छा ध्यान रखा, बड़े सींग वाला चिंकारा नर है और छोटे सींग वाली मादा है, ये उनकी पहचान होगी। इनकी एक खास बात यह है कि जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या खास बात आई थी, जो बड़े सींग वाला चिंकारा है वो तो नर है और छोटे सींग वाली है मादा, और जल की कमी होने पर भी ये जीवन यापन कर सकते हैं, यानी ज़्यादा पानी इनको आवश्यकता नहीं होती, पानी की कमी है तो भी ये जी सकते हैं। पेड़ों पर उन्हें जगह जगह बहुत से बंदर दिखाई दिए जो एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बंदरों को आपने देखा है, बंदर इसी प्रकार से करते हैं। और कोई जो बच्चा ज़्यादा शरारत करता है उसको भी कहते हैं कि क्या तुम बंदर है क्या। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि बंदर ज़्यादा शरारती होता है, खूब मस्ती करता है, इधर उधर घूमता फिरता है। तो बंदर एक दूसरे की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहे थे। बच्चों ने देखा बंदर का एक छोटा बच्चा माँ से चिपक गया और उसकी माँ उसे लेकर दूसरी डाल पर कूद गई। बंटी, अब वह देखो एक बंदर दूसरे की जुएं निकाल रहा है। तो बंदर इस प्रकार की भी हरकतें करते रहते हैं। ये देखिए नील गाय का झुंड, कई क्षेत्रों में इनको रोज भी कहते हैं। तो ये नील गाय का झुंड अपने को दिखाई दे रहा है। प्रकाश, उधर देखो वह गाय और हिरण जैसा जानवर दिखाई दे रहा है। सेजल, हाँ देखो इनमें से कुछ बड़े व गहरे नीले रंग के हैं, वह कुछ भूरे रंग के हैं। प्रकाश, ये नील गाय हैं। अब इसमें भी देखिए अंतर, जो भूरे रंग की दिख रही है वह मादा है और जो गहरे काले नीले रंग वाला नर है वो नर है। ये कभी कभी खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कभी कभी नहीं, ये खूब नुकसान पहुंचाते हैं, इनसे फसलों को बचाना पड़ता है। अरे देखो सूअर, महेश भैया, हाँ यह जंगली सूअर है, ये बहुत ताकतवर होते हैं, इनके झुंड भी खेतों में घुसकर नुकसान पहुंचाते हैं। अब बच्चों ने अभयारण्य में चिंकारों का एक झुंड देखा। आपने किन किन जानवरों को झुंड में रहते हुए देखा है? कौन कौन से जानवर अकेले रहना पसंद करते हैं? आपको सोचना है और बताना है। सोचिए और बताइए। सोच लिया? चलो, आप में से कईयों ने बिल्कुल ठीक बताया है। बतख, नीलगाय, हाथी, लोमड़ियाँ, जल मुर्गियाँ, ये झुंड में रहते हैं, जबकि चित्ता, लकड़बग्गा, तेंदुआ, बाघ ये अकेले रहना पसंद करते हैं। झुंड में रहने से जानवरों को क्या फ़ायदा होता है? झुंड में रहने से फ़ायदा होता है, एकता में ताकत होती है। झुंड में रहने से जानवर एवं उनके बच्चों की सुरक्षा रहती है। कुछ जानवर झुंड में रहकर शिकार आसानी से कर लेते हैं, मिलकर किसी जानवर का शिकार कर लेते हैं। आगे है झुंड में रहने से ये फ़ायदा क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब उनकी गाड़ी, इन बच्चों की जो गाड़ी अभयारण्य में आगे बढ़ती जा रही थी और उनको बाघ दिखाई दिया। अब देखिए कितना सुंदर दृश्य है। बच्चे बैटरी वाली गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ पे उनको एक बाघ दिखाई दिया है जो पानी पीने के लिए आया है। बंटी, महेश भैया हमें बाघ कब नजर आएगा, हमें उसे देखना है। महेश भैया, आगे एक तालाब है, वहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, वहाँ दिखाई दे सकते हैं। रास्ते में बच्चों ने मोर, खरगोश, नेवल आदि कई जानवरों को देखा। घूमते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। काफ़ी देर इंतज़ार किया। अचानक महेश भैया ने सबको चुप रहने के लिए कहा। महेश भैया, सुनो, बंदर और चिड़िया का शोर, बाघ कहीं आसपास ही है। सभी ध्यान से चारों तरफ देखने लगे। थोड़े ही आगे उन्होंने देखा, झाड़ियों में से निकल कर एक बाघ आराम से चलता हुआ पानी तक पहुंचा। मामा जी ने तुरंत अपने कैमरे से उसके बहुत से फोटो लिए, चित्र लिए। बाघ के जाने के बाद महेश भैया ने बताया कि बाघ अक्सर अकेला ही रहता है,
जबकि बाघिन अपने बच्चों को 1-1.5 वर्ष तक अपने साथ रखती है। साथ रखकर क्या सिखाती है उनको? आवाज़ पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना आदि सिखाती है। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, वह उन्हें रात में भी दिखाई देता है। अब आप सोचो और इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी ही क्यों चलाते हैं? हमने इसकी वजह से पहले बात की थी। बैटरी वाली गाड़ी धुआं और शोर नहीं करती, जिससे जंगली जानवरों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती तथा वे डरकर इधर उधर भागते नहीं हैं, आराम से बैठे रहते हैं। इसलिए अभ्यारण्य में बैटरी वाली गाड़ी चलाते हैं। बाघ को देखकर बंदर व चिड़िया शोर क्यों मचाते हैं? बाघ शिकारी जानवर है, दूसरे जानवरों को पकड़ लेता है, मार देता है। तो बंदर व चिड़िया शोर मचाकर अन्य जानवरों को सतर्क कर देते हैं, उनको बता देते हैं पहले से ही कि बाघ आ गया है, बच के रहिए। तो आपने और किन किन जानवरों को शोर मचाकर संदेश देते हुए देखा है? कुत्ते, गिलहरी, टिटहरियाँ, ये भी शोर मचाकर दूसरे कोई जानवर आ जाते हैं तो उनका संदेश औरों को दे देते हैं। बाघिन के बच्चे अपनी माँ से क्या क्या बातें सीखते होंगे? आवाज़ें पहचानना, शिकार करना, झपट्टा मारना, पेड़ पर चढ़ना आदि बातें उनसे सीखते हैं। आपने किन किन जानवरों के बच्चों को उनकी माँ के साथ देखा है? बतख, बकरी, गाय, कुत्ते, सूअर, हाथी, हिरण, बिल्ली, इनके जो बच्चे हैं वो उनकी माँ के साथ में दिखाई देते हैं। अगर हम जंगलों को काटकर कम करते जाएंगे तो बाघ, चीते जैसे जानवर कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि हम जंगल इसी प्रकार से काटते जाएंगे और जानवरों के लिए भोजन और आवास में कमी आ जाएगी, जिससे वे बस्तियों की ओर पलायन करेंगे। ये या तो मानवों को नुकसान पहुंचाएंगे या स्वयं मारे जाएंगे। आप कई बार समाचार सुनते हो कि उस गांव में तेंदुआ आ गया, उस शहर में तेंदुआ आ गया। ये जंगलों के कटने के कारण से होते हैं। उनका जो प्राकृतिक आवास है वो कम हो जाता है, उसके कारण से वो धीरे धीरे बस्तियों में आने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हम जंगल काटते रहे तो ये जानवर कम हो जाएंगे और शहर में आएंगे, गांव में आएंगे, वहाँ मनुष्यों पे हमला करेंगे, या तो मनुष्यों को मार देंगे या मनुष्य उनको मार देंगे। दोनों स्थिति में जानवरों को नुकसान है। अब जानवरों का दर्द, यानी जानवरों को किस बात का अफसोस है? सैजल, मैंने चिड़ियाघर में बाघ देखे, पर जंगल में खुला बाघ देखने का रोमांच अलग ही था। प्रकाश, हाँ बेचारे चित्तल चिड़ियाघर में वे इस तरह कुलांचे भी नहीं भर पाते। महेश भैया, बंद पिंजरे से उन्हें ये आज़ादी कहाँ मिलेगी? बच्चों सोचो, अगर तुम्हें भी कोई तुम्हारे परिवार से अलग कर दे और पिंजरे में बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, आप रह नहीं पाओगे। इसलिए अब लोग जानवरों को खुले में उनके प्राकृतिक पर्यावरण में रखने के पक्ष में हैं। हमें भी जानवरों के दर्द को समझना चाहिए और जहाँ तक हो सकता है हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए। अब सोचो और कुछ और प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। किसी गांव में पानी की एक कुंडी बनी हुई है। हिरणों के झुंड वहां आकर कुंडी से पानी पीकर चले जाते हैं। एक ऐसा स्थान बना हुआ है जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों ने क्या सोचकर यह व्यवस्था की है? निश्चित रूप से गांव वाले वन्य जीवों के प्रेमी होंगे और वे चाहते होंगे कि जंगल में हिरण प्यासे न रहें, क्योंकि हो सकता है जंगल में पीने के पानी के उचित स्रोत नहीं हो। इसलिए किसी गांव में पानी की इस प्रकार की कुंडी लोगों ने बनाई है। यदि भालू का एक बच्चा आपके शहर या गांव में आ जाए तो आप क्या करेंगे? हम वन विभाग के अधिकारियों को सूचना देंगे, जिससे कि वे भालू के बच्चे को पकड़कर उसकी माता के पास जंगल में छोड़ आएं। ऐसा नहीं हो कि शोर मचा के हम पूरे लोगों को इकट्ठा कर लें, पत्थर मारने लग जाएं। ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए। हमें तुरंत उनको सूचना देनी चाहिए, अपना घर बंद कर लेना चाहिए। कुछ लोग सांप दिखने पर उसे मार देते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है? नहीं, ऐसा करना गलत है। सांप से हमें बचाव तो रखना है, लेकिन बचाव करने का दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। सब जगह ऐसे लोग होते हैं जो सांप को पकड़ लेते हैं, सपेरे इत्यादि, तो उनकी सूचना देके सांप को हम पकड़ सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है मारने से उससे बचना चाहिए। अगर आपसे कोई दिन भर काम करवाए तो आप थक जाते हो और काम करने से मना कर देते हो। जानवर थक जाने पर क्या करते हैं? जानवर थकने पर हाँफने लगते हैं। यदि जानवर जंगली है तो वे आराम करते हैं। पालतू जानवर भी आराम करना चाहते हैं। कुछ लोग जीव जंतुओं को अपने शौक के लिए पालते हैं।
आपने किन किन जीव जंतुओं को शौक के लिए पाले जाते हुए देखा है? कुत्ते को लोग पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, खरगोश को, तोता को, मैना को, बाज को, इनको अपने शौक के लिए पालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवरों को, इस पार्ट में हमने क्या सीखा? जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षण देने हेतु अभयारण्य बनाए गए हैं। जानवर अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, कुछ जानवर झुंड में तो कुछ अकेले रहना पसंद करते हैं। हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। उनका सही विकास उनके प्राकृतिक परिवेश में ही हो सकता है। अब फिर आप बताइए, आपने कुछ जाना है, समझा है, अब 3 बातों के आप उत्तर और दीजिए। चिंकारा, नीलगाय, बंदर और जंगली सुअर की कोई एक एक विशेषता आप बताइए। हाँ बिल्कुल, सारी बातें इस पाठ में पहले आई हुई है। बिल्कुल ठीक। हम शुरुआत करते हैं चिंकारा से। चिंकारा के सींग काफ़ी लंबे व घुमावदार होते हैं, ये उसकी एक विशेषता होगी। दूसरा नीलगाय, नीलगाय बड़े आकार के हिरण जैसे लगते हैं। गहरे नीले रंग के नर होते हैं और भूरे रंग के जो होते हैं वो मादा होते हैं। हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। और इससे पहले हाँ, इसमें 2 रह गया है, बंदर और जंगली सुअर की विशेषता बाकी रहेगी। तो बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हैं, इनका रंग भूरा होता है। जंगली सुअर बहुत ताकतवर होते हैं और झुंड में रहते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। दूसरा है, जानवर उनके प्राकृतिक परिवेश में ही खुश क्यों रहते हैं या खुश क्यों होते हैं? जानवर प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं, वहीं पर उनको आनंद आता है। प्रकृति ने उन्हें जंगल में रहने के लिए ही बनाया है, इसलिए जानवर प्राकृतिक परिवेश में ही खुश होते हैं। हम जानवरों की क्या मदद कर सकते हैं? हम जंगलों को काटे जाने से रोककर तथा जंगली जानवरों के शिकार को रोककर उनकी मदद कर सकते हैं। जंगली जानवरों के कोई खाल से, उनके कोई सींग से कोई सामग्री बनी हुई है, उसको हम नहीं खरीदें। और हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करें और जंगलों को हम काटे जाने से रोकें और साथ में कुछ पेड़ भी लगाने का हम प्रयास करें, छोटे पौधे लगाएं, उनकी हम देखभाल करें। ऐसा करेंगे तो हम जंगली जानवरों की मदद कर सकते हैं। तो वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, इनका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और फिर आगे आने वाली पीढ़ियों को जंगल नहीं मिलेंगे, लकड़ी नहीं मिलेगी, फिर वो किताबों में पढ़ेंगे कि शेर ऐसा होता है, बाघ ऐसा होता है, उनको वो देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो मनुष्यों की इस प्रकार के कार्य के कारण से नष्ट हो गए हैं, बिल्कुल विलुप्त हो गए, दिखाई नहीं देते। तो हमें इस प्रकार से जंगली जानवरों की हम मदद कर सकते हैं। और जंगल के बारे में हम, अब जंगल की बहुत सी बातें इस पाठ में आई नहीं हैं जो हमने बात नहीं की। जंगल हमारे लिए कितने उपयोगी है, हमें लकड़ी देते हैं, फल फूल देते हैं, उनसे हमें औषधियाँ भी मिलती है, जंगल वर्षा भी कराते हैं। तो इतने उपयोगी जंगल को हमें सुरक्षित रखना ही चाहिए। बहुत से प्रश्न इसमें से आए, मैंने उसके उत्तर दिए हैं, कई नए प्रश्न भी बनेंगे, आप भी उनको बनाइए। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमेशा की तरह आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं।